इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं और स्वास्थ्य हर स्तर पर आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तभी एक खुशनुमा जीवन आप बिता पाएंगे। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर इसे हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब कठिनाई बढ़ती है, जब मुश्किल आती है, तो ये ऐसा दर्द होता है जो कि बहुत परेशान करता है, और ये है दांत का दर्द। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने दांतों का पूरा ख्याल रखें। जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, उसी तरीके से दांतों की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी मुस्कान से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि अगर आपकी मुस्कान अच्छी है तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास हो। वो आत्मविश्वास तभी होगा जब आपके दांत स्वस्थ होंगे, आपके मसूड़े स्वस्थ होंगे। और इसके साथ ही साथ शायद आपको ये ना पता हो कि आपके हार्ट से भी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है, आपके ब्रेन से भी इसका रिलेशन है। अगर आपके दांत में किसी तरह की गड़बड़ी है तो किस किस तरह के इसके असर हो सकते हैं, शायद इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दांतों के स्वास्थ्य की, यानी ओरल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करें, कैसे आप अपने जीवन को और बेहतरीन और मुस्कुराते हुए आगे जी सके। तो आइए विषय पर नज़र डालते हैं। और आज का विषय, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं दांतों की समस्याओं के बारे में और उनका समाधान किस प्रकार किया जाए। समस्याएं ना पैदा हो, इसके लिए आप शुरू से ही सजग रहें, ये भी हम आपको सलाह देना चाहेंगे। और इसके लिए आपको जागरूक रहना बहुत आवश्यक है, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, किसी समस्या से आप भी उलझे हुए हैं, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है, ये नया ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लाइव स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि चाहे आपका ईमेल हो या फिर कॉल हो, कार्यक्रम के दौरान ही इसे हम अपने विशेषज्ञ के समक्ष रखेंगे। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर आपने ईमेल किया तो वो हम तक नहीं पहुँचेगा, या फिर अगले कार्यक्रमों से हम दिखाएंगे। इसी कार्यक्रम में इसी 1 घंटे के दौरान आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये तो बात हुई आज के विषय के बारे में, और इस विषय को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर अदिति नंदा, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग, एम्स में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दूसरी मेहमान है डॉक्टर हरसिमरन कौर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटल सर्जरी विभाग, कैफ एम्स, एम्स में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। तो दोनों हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। बस हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। आप भी हमारे कार्यक्रम में सहभागी बने, क्योंकि कार्यक्रम आपका ही है। और अगर जब तक आपके सवाल नहीं आते हैं, आपकी समस्याओं को हम नहीं जान पाते हैं, तब तक उनका उचित समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो बात है आपकी मुस्कान की, जीवन को हंसते खिलखिलाते हुए आप बिताएं, इसलिए दांतों का ख्याल रखें। समाधान क्या है ये भी बताएंगे, और किस तरह से आप जागरूक रह सकते हैं ये भी आप तक जानकारी पहुंचेगी। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो या युवा हो, हर किसी को दांतों का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए हम कुछ रिपोर्ट्स बनाकर लाए हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार। हम रोजाना खाने पीने में तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि दांतों की सेहत भी उतनी ही जरूरी है? बिल्कुल भूमि, दांतों की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, जैसे कि दांतों की सड़न, जिसे आम भाषा में कैविटी भी कहते हैं। कैविटी तब बनती है जब दांतों पर प्लैक नाम की परत जम जाती है, और जब वो प्लैक खाने की चीनी और स्टार्च से मिलती है तो बनता है एसिड, जो धीरे धीरे दांतों में छेद कर देता है। और सिर्फ कैविटी ही नहीं, झनझनाहट यानी सेंसिटिविटी भी एक आम समस्या है। ये तब होती है जब इनेमल यानी दांत की सुरक्षा परत घिस जाती है।
इसके अलावा कई बार दांतों के आसपास मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, जो वयस्कों में दांत खराब होने का बड़ा कारण बनता है। और अगर समय पर इलाज न हो तो ये मामूली सी सूजन पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकती है, एक ऐसी स्थिति जो दांतों की हड्डी और जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मसूड़े सिकुड़ने लगते हैं, दांत ढीले पड़ने लगते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों में भी सूजन हो सकती है। एक और समस्या है सांसों की बदबू। ये खराब सफाई, मुंह में सूखापन या कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकती है। और सबसे गंभीर बीमारी है मुंह का कैंसर। खासकर 40 की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान, तंबाकू, शराब, खराब पोषण ये इसके बड़े कारण हैं। तो दोस्तों, जैसे हम शरीर के दूसरे अंगों की केयर करते हैं, वैसे ही दांतों की साफ सफाई और जांच भी जरूरी है। दिन में 2 बार ब्रश करें, मीठे और तंबाकू से दूरी बनाएं और समय समय पर डेंटल चेकअप जरूर कराएं। क्योंकि अच्छी मुस्कान सिर्फ सुंदरता नहीं, सेहत की भी पहचान होती है। फिर मिलेंगे एक नई जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि मुस्कान बनाए रखने के लिए आपको जैसे शरीर के अन्य अंगों का आप ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको अपने दांतों का भी रखना होगा। और शायद आपने कभी ये सोचा भी ना हो या फिर इतनी गंभीरता से इसे ना लिया हो कि आपके दांतों का रंग आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दरअसल आपके स्वास्थ्य की खिड़की है, एक झलक है जो आपकी मुस्कान से दिखाई देती है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शुरुआत कहाँ से करें? जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं तो दिमाग में तो यही आता है कि हम तो भाई 2 बार ब्रश करते हैं, वो काफ़ी है। इसके लिए हमें अलग से क्यों बात करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या ये काफ़ी रहता है या फिर कई बार हम इसमें चूक भी कर जाते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 2 बार ब्रश करना, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक तरह से अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लीजिए। इसके बिना सफाई दांतों की हम सोच ही नहीं सकते कि पूर्ण तरीके से हो पाएगी। 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा साल में 1 साल के अंदर आप 2 या 3 बार अपने दंत चिकित्सक से ज़रूर मिलें। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कई बार हमें देखने से, खुद के एग्जामिनेशन से नहीं समझ आती हैं कि ये दांतों को अफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो वो आपका दंत चिकित्सक ही आपको बेस्ट तरीके से बता सकता है कि आपको कोई और तरीके की बीमारी या दांत में सड़न या कोई बदबू या कोई डिपॉजिट्स जो आप खुद से नहीं क्लीन कर पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। इसलिए इसका एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जैसे कि आपने शुरुआत में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोली कि हमारा जो मुख है वही हमारे स्वास्थ्य की खिड़की है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका सबसे पहले प्रभाव जो है वो मुख में दिखता है। तो अगर मुख हमने इग्नोर कर दिया तो वो पूरी बॉडी पे जब अफेक्ट लेके आता है, वो एक बहुत ही बड़े तरीके का अफेक्ट होता है और वो इफेक्ट्स को मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। तो छोटी लेवल पे ही अगर हम बीमारी को पकड़ पाएं वो बेहतर है। जी डॉक्टर अदिति, आमतौर पर जैसे ये तो बात हुई ब्रश करने की, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर दांतों को लेकर पूरे दिन में और किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? ठीक है, सुबह उठे, हमने ब्रश किया और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं, अपनी बॉडी को बनाने में लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन दांतों को तो ऐसा लगता है जैसे कोई, जब दर्द नहीं होता जब तक, तब तक हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो दिन भर अगर हम कहें कि और कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि भले ही छोटी और सामान्य बातें हों लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव होता है? आपने जैसे बोला कि दांत या मुख जो है वो खिड़की है, मैं बोलूँगी द्वार है, द्वार है जी, ऑफ पूरी बॉडी का। और एक एक दांत जो है उसको हम बोलते हैं, इनफैक्ट मुझे तो ये एक पेशेंट बोल के गए कि एक एक दांत जो है वो ज्वेलरी जैसे होती है, गहने जैसा है। तो दांत जो है वो उसके अराउंड, उसके साथ आपका पूरा जो मुंह है, जैसे ज़बान हो गई, जो मसूड़े हो गए, होंठ हो गए, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये सब दांतों को पिरो के रखे हुए हैं मुंह में। तो इसके लिए ज़रूरी है 2 बार ब्रश तो सर्टेनली वो तो करना ही है। दांतों के बीच की सफाई आपको फ्लॉस से, सुपर फ्लॉस या वाटर पिक जो होता है, कुछ स्पेशल गैजेट्स होती हैं जिनसे क्लीन करना है।
बहुत ही अनिवार्य है ज़बान की सफाई करना। जी। अक्सर लोग ये नहीं करते हैं, तो टंग क्लीनर्स होते हैं या आपका जो रूटीन ब्रश है उसके ब्रिसल्स उससे भी हम क्लीन कर सकते हैं। एंड गम मसाज ये भी एक तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे को जो कीटाणु हैं उनका लोड कम करने के लिए ये तो ज़रूरी है ही। साथ ही में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा खान पीन है उसमें हम मीठा जो है, मैं ये नहीं बोलूँगी मीठा ना खाएं क्योंकि कई लोगों को, मेरे को खुद को मीठा बहुत पसंद है। जी जी। बट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है या कितनी बार आप खा रहे हैं इन बिटवीन मील्स जिसको हम कहते हैं, जो आपका मेन जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बीच में आप कितनी बार खा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। और जब खाएं तो मुंह का कुल्ला जरूर कर दें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जो मीठे एक परत बन जाती है दांतों पर, मसूड़ों पर, उन्हें उसे हटाना ठीक रहता है। जो आपके वीडियो में प्लाक जी 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 जी। अब हरसिमरत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सही तरीका क्या होता है? तो मैम ने बताया कि ब्रश करना अनिवार्य, आपने भी बताया, लेकिन हम कई बार ब्रश भी ठीक से नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 बार ब्रश भी करते हैं, उसके बाद भी उनको दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या अब आमतौर पर हमने ये लिया, ब्रश लिया और ऐसे 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 किया और वो हो गया, क्या यही सही तरीका होता है? इसमें भी कुछ टेक्निक है? हाँ, इसमें देखा जाए तो थ्योरेटिकली बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कम से कम 10 से 12 तकनीक बताई जाती हैं जो कि जिससे हम दांतों की सफाई रख रखाव कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो तरीका अपनाया जाता है वो मॉडिफाइड बास टेक्निक उसे बोला जाता है, जिसमें कि दांत के एक टाइम पे 2 या 3 दांत को ही फोकस में लिया जाता है और ब्रश पकड़ के छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स उस पर दिए जाते हैं, और जो मसूड़े और दांत का जंक्शन है वहाँ ब्रश को रखकर फिर ऊपर की तरफ उसको क्लीन करा जाता है। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं, एक व्यक्ति अगर कोई ब्रश करने की विधि जानता है, उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रश कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत घिसा दांतों को अपने। लेकिन वो घिसने से ज़रूरी नहीं है कि वो सफाई हो रही है, बल्कि एक तरह की और प्रॉब्लम वो अपने लिए उत्पन्न कर रहा है, वो है दांतों का डैमेज। दांतों की जो सबसे ऊपर की परत है जिसको इनामल बोला जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परत है और बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, जो कि हमारे दांतों के रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो घिस जाती है। उसका कारण ये है कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं, जितनी ज़ोर ज़ोर से हम करेंगे वो उतना ही अग्रेशन हमारा दिखाएगा, उतनी फोर्स से हम करेंगे, और टॉप लेयर जो है इनामल उसको हम घिस देंगे, वो जो कि रिस्टोर नहीं होते, फिर वो रिस्टोर नहीं होती। इनामल एक बार भगवान ने जो हमें इनामल दे दिया उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। इनामल को रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमें वही प्रोटेक्ट करके रखना है जो हमें मिला है। तो उसको डैमेज करने से एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी जी, तो बिल्कुल। और हम ये देखते हैं अक्सर जो प्रचार होते हैं उसमें भी कि आप दांतों को इतना रगड़ने से दांत सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, जो कि भ्रमित करने वाली बात है। दांतों की जो अपनी एक परत है जो प्रकृति ने दिया, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो दोबारा फिर नहीं आएगी। चंद्रभान जी उत्तर प्रदेश की औरैया से आई, उनसे बात करते हैं। जी चंद्रभान जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है। जी बताएं। कि ये दाढ़ों के पास में, ये गलफरों में जो गाल होते हैं अंदर से, उसमें छाले क्यों पड़ जाते हैं? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं गाल कट जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ 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 जी अदिति जी। गाल कट रहे हैं, एक तो पहले हमें पता करना होगा कि व्यक्ति की एज कितनी है। आपकी एज कितनी चंद्रभान जी? चलिए, हमारी शायद आवाज़ में जा पा रही है। अज्यूमिंग कि ये करीबन 40 से ऊपर। तो अक्सर क्या होने लग जाता है इस टाइम तक, अगर पर्टिकुलरली बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है किसी का, टेंशन वाला लाइफस्टाइल है, तो हम देखते हैं लोग अपने दांत मींचना शुरू कर देते हैं। जी जी। एंड उससे जब दांत घिसते हैं तो दांत, जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर हरसिमरत ने, कि दांतों का जो इनामल है वो जाना शुरू हो जाता है। एंड वो ऐसे जाता है कि कुछ जगह पे शार्प छोड़ जाता है, तो वो जो है शार्प टीथ, वो आपके जो गाल हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, उस पे रब करते हैं, और जब वो मीचना कंटिन्यू होता है तो कभी कभी वो दांत
के बीच में गाल भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है कि इनको अपने डेंटिस्ट के पास या जो भी लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जाकर चेक कराएं उसको, क्योंकि अगर इससे अल्सर बन रहा है, घाव बन सकता और है, अल्सर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो कैंसर की तरफ भी जा सकता है। तो शार्प टीथ इनफैक्ट बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न एक रेज करा है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम या तो कभी राउंडन कर देते हैं या कभी एक प्रोटेक्टिव स्प्लिन दे देते हैं, बट इसको हमें रोकना होता है एंड ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुंह के अंदर के जो घाव हैं उन्हें तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि और काफ़ी जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर हाँ, और अगर नहीं होता है और वो परसिस्टेंट है और बार बार कट लग रहा है, तो जैसा कि आदित्य जी ने बताया कि ये काफ़ी गंभीर भी बन सकता है। इसीलिए आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाएं और इसे दिखा लें कि ये क्यों हो रहा है, और जो भी आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उसे ज़रूर करवाएं। एक और कॉलर है, ओमवीर सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। जी ओमवीर जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, ये है कि मुझे दांतों में कभी कभी पिछले 2 दांत में जब पानी पीता हूँ तो दर्द होता है, कभी कभी लगता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होता कभी। नहीं, ठंडा पानी पीने से होता है ये या किसी तरह का पानी? नहीं, नॉर्मल जब ठंडा पानी पीता हूँ तो दर्द होता है, उसके बाद जो है फिर लगातार नहीं होता, फिर कभी कभी बीच में होता है। आज ठीक है। हरसिमरत जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस पे एक तो चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ मुंह में हो रही है जो नॉर्मल से परे है, उसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सिर्फ ठंडा पानी लग रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण, जैसे अभी हमने बताया कि बहुत ज़ोर से ब्रश करने से टॉप लेयर जो है आपकी दांत की वो चले गई है, उससे जो नीचे वाली परत है वो सेंसिटिव होती है। तो एकदम से जैसे ही ठंडा पानी पिया तो ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगा, और वो थोड़े टाइम के लिए रहा और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। तो उसके लिए एक बार डेंटिस्ट से ज़रूर मिले। आपका दंत विशेषज्ञ ज़रूर ये बताएंगे कि उसको सिर्फ हम कोई सेंसिटिविटी पेस्ट से आराम पहुंचा सकते हैं, या उसमें किसी तरह का कोई वार्निश या कोई और तरह का किसी तरह का पेस्ट उस पर अप्लाई करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिखाना इसलिए बहुत आवश्यक है कि कहीं कोई दांतों का नुकसान अदरवाइज ना हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ डीके, कैविटी, जिसको आम भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं। अगर छोटा मोटा कोई कीड़ा लग गया है तो उसकी फिलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि अभी जितना समझ आई है मुझे फ़ोन से, उस पर मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंचा है कीड़ा, क्योंकि दर्द बहुत थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो उसमें नॉर्मल फिलिंग कराने से मुझे लगता है दांत को आराम से बचाया जा सकता है, लेकिन इसका चेकअप कराना बहुत अनिवार्य है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अदिति, अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, और कहते हैं कि दांतों की जो समस्या है वो इस पर भी निर्भर बहुत करता है कि आपके किस क्षेत्र में है, आपका खान पान कैसा है, भौगोलिक स्थिति क्या है, खान पान की आदतें क्या है। अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हमारे तो बहुत डाइवर्सिटी है, आमतौर पर ज़्यादा समस्याएं किस किस तरह की होती हैं दांतों की? बहुत सारी समस्याएं कुछ ज्योग्राफिक रीजन्स में भी आपने बिल्कुल सही से पिन पॉइंट करा है। जैसे कैंसर जो है, जहाँ पे टोबैको च्यूइंग, जो खाने वाला टोबैको है, तो स्मोकिंग वाला होता है, च्यूइंग वाला। तो च्यूइंग वाला जिन जगहों पे कॉमन है, जैसे हम कई बार देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड जो आपके ये आंध्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ये काफ़ी अवेलेबल होता है। तो इन जगहों के लोगों में कई बार हम देखते हैं कैंसर का जो कई ज़्यादातर इन जगहों के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। जी। फिर अगर हम बात करें तो कुछ लोगों में दांतों में अंदर से एक डिस्कलरेशन होती है, वो होता है क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एंड उसके लिए हम जितनी मर्जी सफाई करें पेशेंट, तो वो नहीं ठीक हो पाता। उसका बहुत ही गहरे इलाज होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो वो फ्लोरोसिस भी कुछ बेल्ट्स में जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है, जैसे अगेन आंध्रा, राजस्थान में एब्सोल्युटली सो वो वाली बेल्ट्स में ये काफ़ी हमारे वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। देन ऑफ कोर्स खान पान, जैसे आप बोल रहे हैं, खान पान के बाद कितना हाइजीन मेंटेन करें। जैसे मैंने बोला, कुल्ला अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं हर खाने के बाद, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट रिंस कर लीजिए। तो अब
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने दोनों जगह नॉर्थ और साउथ में काम करा है, तो मैंने ये देखा है कि साउथ में क्या होता है, लोग कुल्ला करते हैं तो उनका जो केरीज, जो सड़ने का रेट होता है दांतों का, वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न। सो यहाँ पे वो हैबिट थोड़ा हमारे में भी डिसिप्लिन अगर हम लाएं अपने फैमिलीज में, यू नो, इन द रूटीन दिस थिंग, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। सो दैट इज अनदर थिंग। पंजाबीज मीठे के ज़्यादा शौकीन होते हैं, सो दे हैव ज़्यादा केरीज का, दैट इज सो ऐसे है रीजनल। बिल्कुल। एक कॉलर है प्रेम नारायण, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। जी प्रेम नारायण जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी, सवाल बताएं सर। जी, मेरे दांत में सूजन हो गया था। आप उस ऊपर वाले जबड़े में इधर से हम कुछ खींच नहीं पाते, कुछ चबा नहीं पाते, बाइट की प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा मैम, सूजन है कि इससे बाइट की प्रॉब्लम होती है? हाँ, सूजन अगर आ गई है इस दांत में तो बहुत हाई चांस है कि इस दांत में सड़न हो गई है। सड़न, जिसको कीड़ा लगना बोलते हैं आम भाषा में, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये कैविटी इतनी डीप हो गई है कि ये नसों तक पहुंच गई है। और नसें जैसे ही इरिटेट होती हैं, उसका सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो हमें दिखता है वो दर्द की फॉर्म में दिखता है। पेशेंट आता ही अपनी दर्द को कम कराने के लिए है, तो जब वो पेन आती है वो इसलिए आती है क्योंकि कीड़ा काफ़ी डीप इंक्रोच कर चुका है। उसकी वजह से हुआ ये है कि नीचे काफ़ी केमिकल रिएक्शन की तरह एक हम कह सकते हैं कि हो गया है, जिसमें कि पस बन जाती है, जिसको मवाद कहा जाता है। मवाद की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। और जहाँ पे भी, जिस पे एरिया में, बॉडी में ही आप मान लीजिए, मुख बॉडी का ही पार्ट है, अगर बॉडी में ही हमें कहीं मवाद आ जाती है, वो एरिया बहुत पेनफुल हो जाता है। तो अगर दांत के नीचे मवाद आ गई है और स्वेलिंग आ गई है, डेफिनेटली उस दांत से च्यू करना, बाइट करना, दांत खाना चबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके इलाज के लिए आप ज़रूर अपने दंत चिकित्सक से मिलें, वो इसको क्लीन करेंगे, मवाद को आराम से ड्रेन किया जा सकता है। अगर दांत बचने वाली स्थिति में है तो RCT नाम का प्रोसीजर करके उसे बचाया जा सकता है। अगर दांत बचने की स्थिति में नहीं है तो शायद उसे निकालना पड़े, लेकिन वो आपका जो दंत चिकित्सक है वो एग्जामिनेशन के बाद ही बता सकता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, एंड उसके हिसाब से आपको दर्द में डेफिनेटली आराम मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे आपने मैम RCT के बारे में बात की, तो RCT को सुनकर लोग बहुत घबरा भी जाते हैं, लेकिन ये एक दांत को बचाने की भी विधि है। इसे लेकर आप घबराएं ना। और RCT है क्या, किस तरह की स्थिति में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके लाभ क्या क्या है, और क्या ये वाकई में उतना पेनफुल है जितना हम सोचकर डर जाते हैं और इसे अवॉइड करते रहते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा होगी, कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं आपकी मुस्कान की, आपके दांतों की। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं दांतों की सेहत की समस्याओं की, कैसे इनका समाधान करें और आपके दांत स्वस्थ रहें, इसके लिए कौन सी बेसिक बातें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हमारे पास ईमेल आए हैं, और ये दिव्या यादव हैं जिन्होंने हरदोई से मैम हमें ये सवाल भेजा, ईमेल किया है। ये 14 साल की हैं, मेरे दांतों में कैविटी है और इससे बदबू आती है, दांतों का पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या करें, इसके लिए सलाह दें। मैम आप बताना चाहेंगे? पीलापन जो है उसके लिए आप एक बारी अपने पास के किसी भी चिकित्सक, दंत चिकित्सक से मिल सकते हैं। वो देख के ये ज़रूर बताएंगे कि क्या ये सिर्फ ऊपर के डिपॉजिट्स हैं
या आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, या जैसे कि हमने बहुत शुरुआत में बोला था कि मुख ही हमारे स्वास्थ्य का द्वार है, तो वो एक बारी पूरा एग्जामिनेशन करके आपको ज़रूर बता पाएंगे कि ये पीलापन क्यों है। और इसका नॉर्मल लोकल क्लीनिंग से, स्केलिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग से आपको आराम मिल सकता है, या आपको किसी और तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए। और जहाँ तक सड़न की बात है, वो डेफिनेटली आपको उसमें ट्रीटमेंट करा के उसको दांत को भरवाना चाहिए, उसको फिक्स कराना चाहिए, सो दैट वो फर्दर और डैमेज ना करे, सिर्फ दांत को ही नहीं, आसपास की हड्डी को और मसूड़ों को भी नुकसान ना पहुँचाए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास मेल आ रहे हैं। और मैम एक और हमारे दर्शक ऋषभ हैं, ये बता रहे हैं इनके टीथ गम्स में डिके हो गया है और इन्हें कुछ पीली पीली सी लेयर दिखाई दे रही है जो गम्स हैं उसमें, तो क्या किया जाए। और इन्होंने कैनाइन टीथ लिखा है जी, क्या करना चाहिए? कैनाइन टीथ में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा लिखा है जी। अच्छा, उसके अराउंड इनको हाँ जी, लगा हाँ है? जी। ओके, सो पहले तो ऋषभ जी अगेन पेशेंट की एज हमें पता होनी चाहिए। जो मुझे समझ आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि दांतों के ऊपर एक परत बन रही है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो उससे पहले जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाया है कि खाना खाने के बाद, चीनी खाने के बाद आप अगर क्लीन ना करें, वहाँ ब्रश ना करें, तो प्लाक होता है। जब प्लाक हार्ड हो जाता है तो उसको कैलकुलस कहते हैं। अभी वो दांत और गम के ऊपर है वो, तो वो इसीलिए पीला है। जब ये और ज़्यादा बढ़ता है, गम्स के अंदर भी ये जा सकता है, उसको हम सब जिंजिबल कैलकुलस कहते हैं, तो वो हरे रंग का भी हो जाता है। तो इसके लिए हो सकता है कुछ ऐसा टूथ का साइट हो, रीजन हो, जहां आपकी ब्रशिंग पहुंच नहीं पा रही है, आप कोशिश कर रहे हैं बट पहुंच नहीं पा रही है। हम ये सजेस्ट करेंगे आप एक बार अपने दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो वहाँ लोकल स्केलिंग, क्लीनिंग करेंगे स्केलर से, एंड आपको ट्रेन करेंगे कि इस रीजन को आप कैसे मेंटेन करें। बट अगर आप इसको अगर नहीं टाइमली हटाएंगे तो गम्स आपके वहाँ पे पूरा इन्फ्लेम हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, खून निकलने लगेगा, तो बात काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा टाइम है कि खुद से तो इलाज इसका आप नहीं ही कर पाएंगे, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और क्लीन कराकर फिर उसको कैसे मेंटेन करना है वो वाला प्रोसीजर आप उनसे सीखिए। जी, नीलेश एक दर्शक है सागर से, इन्होंने हमें कॉल किया, ये बात करते। नीलेश जी बताइए क्या सवाल है? जी मैडम, मेरे को, हेलो, हाँ जी बताएं। जी मैडम, मेरे को जो है मेरे दांतों में सूजन रहती, मसूड़ों में, और मेरे दांत जो है ना वो ढीले पड़ गए। ठीक है। और ये महीने में 2-3-4 बार सूजन आ जाती है। ठीक है। खून भी निकलता है। जी डॉक्टर हरसिमरन क्या बताना चाहिए? और कुछ सवाल है? और दांतों का रंग भी थोड़ा काला काला होने लगा है। ठीक है। जी बिल्कुल, इनके सवाल से जितना मुझे समझ आया है, जितना डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं जिस वर्ड का, वो है पायरिया। हो सकता है कि ये पायरिया से जूझ रहे हैं। उस केस में पायरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे पहले मसूड़ों को अफेक्ट करती है। मसूड़ों से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये दांत के अराउंड जो मसूड़े हैं और दांत जिस हड्डी में बैठे हुए हैं उस हड्डी को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही हड्डी और मसूड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं तो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो सब ये आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मसूड़े सबसे ज़्यादा हम देखेंगे फ्रिजाइल हैं, सॉफ्ट हैं, तो सबसे पहले उन पे असर आता है। हड्डी उससे थोड़ी ज़्यादा मजबूत है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हड्डी पे डैमेज होता है। और दांत सबसे ज़्यादा मजबूत है लेकिन उसके आसपास की सारी कवरिंग हट चुकी है। जिस दीवार में वो खड़े थे वो दीवार चले गई है अब, तो इस वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये पायरिया बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक तरीके की बीमारी है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन ये दिख नहीं पाती है बिकॉज इसके कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन जब तक हमें इस बारे में पता लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी आप निराश ना हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब आप कुछ भी नहीं हम आपके लिए कर सकते। आप दंत चिकित्सक के पास जाइए। जैसे आप बता रहे हैं कि कालापन भी है दांतों पे, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या आप किसी चीज़ का सेवन ना करते हो, वो मैंने पूछा नहीं आपसे। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू या किसी चीज़
चीज़ का, उससे भी स्टेन्स आ जाते हैं। और अगर वो नहीं है तो जैसे डॉक्टर अदिति ने अभी बताया कि कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, तो हो सकता है कैलकुलस का डिपॉजिट भी हो। दांतों की एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग की इसमें आवश्यकता होती है। कई बार इन केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। सर्जरी में मसूड़ों को रिफ्लेक्ट करके प्रॉपरली सारी क्लीनिंग करके वापस उसको सूचर करा जाता है और टाइम दिया जाता है बॉडी को हील होने के लिए, सो दैट वो वापस वहाँ पे मसूड़े अपनी जगह पे वापस आ पाएँ, हड्डी दोबारा बन पाए। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अपने दंत चिकित्सक से ज़रूर मिलें, इस पे लापरवाही ना बरतें, आप डेफिनेटली बहुत स्वस्थ हो जाएंगे दांतों से। जी जी डॉक्टर अदिति, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने टीज़ किया था कि RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, ये किस स्टेज पर इसकी आवश्यकता बढ़ती है और कई लोग इसे अवॉइड भी करते रहते हैं, तो क्या इसे अवॉइड करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं? अगर हम बिल्कुल बेसिक्स में पहले जाएं, जो दांत होता है, दांत की सबसे ऊपर की एक इनामल जैसे मैडम ने बताया, फिर एक डेंटिन आती है, फिर अंदर उसके दांतों के नसें होती हैं जी। जब परत किसी भी कारण से, घिसने की वजह से या सड़न से, अगर ऊपर की प्रोटेक्शन हट गई और आपका जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो एक्सपोज हो गई, अब जो दांत है उसमें पेन और इन्फेक्शन का एक रूट बन जाता है। जी जी। और वो इन्फेक्शन और डीप जाता है और गहराई में जाता है, जब उसके पूरी जड़ को इन्फेक्ट कर देता है। और कई बार जैसे मैडम ने बीच में बताया था, वो जड़ के बियॉन्ड जाकर हड्डी में भी पूरा इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसको जब ये मतलब बहुत लेट ऑलरेडी हो गया है जी जी, तो इसका जो सोल्यूशन है ठीक करने का, वो तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही है। और इसको बिल्कुल भी, अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है, प्लीज़ आप अपना विज्ञान ना लगाएं और आप अपने डॉक्टर के कहने पे मानिए उस बात को, क्योंकि आपको वो चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप RCT नहीं कराएंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होकर जो आपका जहाँ पे भी वीकेस्ट लिंक होगा वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा एंड बिग स्पेस इन्फेक्शंस तक हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस स्थिति तक आप ना पहुँचे और पहले ही हम रूट कैनाल करके जड़ों को, इन्फेक्शन को निकाल के, क्लीन करके फिलिंग मटेरियल रखते हैं। और उसके बाद कैपिंग भी करा, क्राउन मोस्टली चाहिए होता है। कुछ दांतों में जैसे जहाँ छोटा हमने ड्रिल से पंक्चर करा है, अगर छोटा है तो हम अवॉइड करते हैं, बट बाय एंड लार्ज चाहिए होता है। एंड एक और जो आपने चीज़ बोली कि लोग डरते हैं रूट कैनाल से, इसलिए उसे अवॉइड करते हैं। आज की डेट में डेंटल विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तरक्की कर ली है। आजकल लोकल एनेस्थीसिया जो हम नम करके पेशेंट को पेन को कम करते हैं। ड्रिल से डर लगता है तो आजकल तो अंडर गैस डेंटिस्ट्री अंडर गैस होती है, जिसको हम कहते हैं कि सिडेशन करके, तो ड्रिल तक की आवाज़ नहीं जाती। बच्चों में अक्सर हमने देखा है बच्चे बहुत डर जाते हैं ड्रिल की साउंड से, तो उनका भी जो डर है वो कम हो जाता है। वो एक अच्छे नींद जैसे स्टेट में आकर आराम से हम उनका कोई दर्द नहीं महसूस नहीं होता। उनको ये एक्सपीरियंस भी नहीं याद रहता कि वो डेंटल चेयर पे उनके साथ ट्रीटमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मुंह में गए हैं, वो उनको नहीं याद रहते। जी जी, यानी पहले से बहुत आसान हो गया है। और अगर आप नहीं कराएंगे तो ज़्यादा दर्द आपको झेलना पड़ेगा, भोजन फंसता रहेगा और दांत में और सड़न होगी और दांतों तक ये सड़न पहुंच जाएगी। अब एक और कॉलर है, कैलाश हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया। ये बात कर लेते हैं। कैलाश जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा मैडम वो दांत के ऊपर थोड़ी गांठ आती है। क्या है दांत पर? थोड़ी दांत के ऊपर गांठ आती है और उसमें थोड़ा पानी निकलता है। दांत से पानी निकलता है? अच्छा डॉक्टर हरसिमरत जी, तो दांत निकालना पड़ेगा क्या? आपकी एज कितनी है ये बताइए कैलाश जी? 45 वर्ष। 25 साल जी? नहीं 45। कितना? 45 45 45 ठीक है जी। दांत में गांठ बन गई है और इनका कहना है कि उस दांत से पानी जैसा भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि दांत में इन्फेक्शन है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। और शायद जिससे ये पानी कह रहे हैं और वो नमकीन पानी जैसा इनको लग रहा है, तो हो सकता है वो मवाद हो। तो दांत में सड़न होने की वजह से या पायरिया लगने की वजह से वहाँ पे एक
इन्फेक्शन इकट्ठा हो गया है और धीरे धीरे अब इन्फेक्शन ने, जैसे अभी मैम ने बताया, वीकेस्ट लिंक, जहाँ पे सबसे आसानी से इन्फेक्शन ट्रैवल करना चाहता है वहाँ पे उनको जगह मिलती है इन्फेक्शन को ट्रैवल करने की और वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि गांठ अगर है और वहाँ मवाद इकट्ठा हो गया है तो जहाँ से उसको ईजी ट्रैक मिल रहा है निकलने का बाहर, मवाद वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये शायद आपको पेन नहीं करेगा क्योंकि ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहा है अंदर, तो पेन शायद ना करे। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये साथ के स्ट्रक्चर्स को डैमेज बहुत ज़्यादा कर देगा। तो इसीलिए इसमें आपको इमीडिएटली आप दंत चिकित्सक से मिलें। अगर सडन है तो जैसे अभी पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि आरसीटी का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में, वो करवाइए। अगर आप अभी भी उस स्टेज पे हैं जिसमें दांत का स्ट्रक्चर काफ़ी बचा हुआ है, सड़न बहुत नीचे तक नहीं पहुंची है और उसने दांत की जड़ों को भी डैमेज नहीं कर दिया है, तो हाई चांसेस यही हैं कि आपका दांत रूट कनाल से बच जाएगा। तो आप अभी चिंतित ना हो कि आप को दांत निकलवाना ही पड़ेगा। इस उम्मीद से जाइए कि दांत बच जाएगा और आपका डेफिनेटली दांत बच सकता है। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जब हम, जैसा आपने भी जिक्र किया कि बहुत आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं, अब किस किस तरह की टेक्निक्स हैं और कौन कौन सी वैसी समस्याएं हैं जिनके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी ट्रीट हो सकती हैं। लोग सोचते थे कि अब ये जैसा वैसे ही रहेगा। तो कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें? तो एक तो जैसे मैंने बताया, पेन को और एंग्जाइटी को, जो डर होता है उसको कम करने के लिए सेडेशन आ गया है। मिसिंग दांत को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास पहले ब्रिज या डेंचर्स होते थे, आज की डेट में इम्प्लांट्स हैं जी। बोन नहीं होती इम्प्लांट के लिए, तो बोन बिल्डअप करने के लिए भी ग्राफ्टिंग टेक्निक्स आ गई हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए पहले मेटल की तारें लगा करती थी या प्लेट्स लगा करती थी। आज की डेट में हमारे पास ऐसे तकनीक आ गई है जिसमें हम कंप्यूटर से प्लेट्स ऐसी डिवाइस करते हैं जो दिखती भी नहीं है। मैंने खुद ने पहनी हुई है अभी, एंड उसको मैं ब्रांड तो नहीं नेम करूँगी, बट एक समथिंग लाइक अलाइनर्स कहते हैं, जिससे दांत अलाइन हो जाते हैं, अपने एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, ताकि जब अगर ट्रॉमा हो रहा है तो वो भी करेक्ट हो जाए और दांत की मुस्कान सुंदर भी हो जाए। दैन जैसे हमने दांतों का रंग बदलने की बात की थी, हमने बोला था कि कुछ दांतों में अंदर से रंग जो होता है, जैसे फ्लोरोसिस में ख़राब होता है, तो उसके ऊपर चीनी मिट्टी, सिरामिक की प्लेट्स जो होती हैं, विनियर्स हम उनको कहते हैं, वो लगाई जाती हैं। तो ये सारे आजकल के आधुनिक तरीके हैं जिससे या तो आपका डेंटल फियर कम कर दिया जाए या दांत सीधे कर दिए जाए, मिसिंग दांत लग जाए, मुस्कान और सुंदर रहे। बिल्कुल, ये तो बात हुई कि आपने बताया कि कैसे कैसे नई तकनीक है और किस किस तरह चीज़ों को सुधारा जा सकता है। यानी दांत बिल्कुल आपके टेढ़े मेढ़े हैं, रंग बदरंग है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मैम ये सब ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मैं उस पर भी आऊँगी। एक दर्शक हैं, राजपाल हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो राजपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? पानीपत से हमारे जी नमस्कार राजपाल जी, बताइए क्या सवाल है? ये मैडम मेरे को है ना 5 जाड़ निकली हुई है मेरी। क्या निकली हुई है? हाँ, मेरी 5 जाड़ें निकली हुई है। ठीक है, तो मैं उनको फिक्स करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए कौन सा मेरे को बढ़िया इलाज होगा जी मैडम, ये बताना। डॉक्टर अदिति। ये जो है, अगेन मैं ये बोलूँगी कि आप आजकल जैसे इंटरनेट पे, जैसे मैंने भी अभी बताया कि इम्प्लांट है, ब्रिज है, डेंचर्स हैं, ये 3 मेन इलाज होते हैं मिसिंग दांत को रिप्लेस करने के। बट हर केस में हर ट्रीटमेंट फिट इन नहीं होता है। जैसे वो कहते हैं कि दिल की अगर बीमारी है तो हर मरीज में बाईपास नहीं होता है, हर मरीज में स्टेंट नहीं डलेगा। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हर केस में इम्प्लांट हो, ज़रूरी नहीं है हर केस में डेंचर हो, ज़रूरी नहीं है हर केस में ब्रिज हो। तो आपका पहले जांच होगी। जांच में ये देखा जाएगा कि आपके हड्डी कैसी है, हड्डी के ऊपर जो मसूड़ा बना हुआ है वो कैसा है, उसमें कुछ सपोर्ट देने लायक है या नहीं है, या उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अंजू जी अभी कॉस्ट पे आ रही थी, तो सर्टनली कॉस्ट ट्रीटमेंट की इन्वॉल्व होती है, बिकॉज जहाँ पे मटेरियल लगेगा तो वो चार्जेस आएंगे, एंड एंड प्राइवेट में ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सरकारी में ऑफ कोर्स वो सब्सिडाइज्ड रेट पे होता है। तो ये सारे जो आपके तरीके, एक बार हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो मुख है वो किस ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है।
ये धारणा काफ़ी गलत लोगों में बनी हुई है कि इम्प्लांट्स बेस्ट है। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इम्प्लांट्स बेस्ट है। इम्प्लांट्स आपके लिए बेस्ट है या नहीं वो देखना होगा। जी। ऐसे ही ये देखना होगा ब्रिज, अगर इम्प्लांट नहीं हो सकता तो ब्रिज आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, एंड डेंचर आपके लिए। सो उन तीनों में से जो आपके लिए बेस्ट है वो आपका दंत विशेषज्ञ आपको रेकमेंड करेगा। हो सकता है तीनों आपके लिए बेस्ट हो, तीनों एडवाइस हो, तब ये चॉइस हम आप पे छोड़ेंगे। अब आप क्या कराना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। और मैम जैसे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये सब ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव होते हैं, क्या करें इसके लिए? सो जैसे गवर्नमेंट सेटअप्स सब्सिडाइज रेट पे होता है, यू नो, विद ओनली द मे बी द मटेरियल चार्जेस, और समटाइम्स इवन वो भी हम वेव ऑफ कर देते हैं अगर बहुत कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो अरेंज हो रहा, बाहर से करना पड़ रहा है। एंड प्राइवेट में भी आई वुड से आज की डेट में बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी हैं जो कि आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। बहुत सारे लोग आयुष्मान स्कीम है हमारी आज की डेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग। सो ऐसा नहीं है कि आपको वो फैसिलिटी मिलेगी नहीं, बट आपके लिए वो फैसिलिटी एडवाइज्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत निपुणता इसमें आवश्यकता होती है, बहुत स्किलफुल काम होता है जो आपने बताया है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़े इसके जो चार्जेस हैं, जो इसे कराने की जो कीमत है वो ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं जिसके बारे में डॉक्टर अदिति ने भी बताया। आप उन्हें अपना सकते हैं, और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप इन तमाम साधनों का, इन माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, जो कि ये सेंसिटिव कैटेगरीज़ हैं। बचपन में भी दांत बहुत सेंसिटिव होते हैं और वैसे ही बुढ़ापे में इन्हें क्या करना चाहिए, और इन दोनों जो जीवन के पड़ाव हैं उनमें किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, देखते हैं स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दांतों की समस्याओं की। योगेश एक दर्शक है जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। योगेश जी स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हेलो सर मैडम, जैसा मेरा जो दांत है, जो पीछे का दांत है वो मैंने अधूरा टूट गया है और थोड़ा सा बाकी अंदर है, ऊपर का सब टूट गया है। एक बार फिर से बताइए योगेश जी, आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हम। जैसा जो पीछे की जो दांत बड़े दांत रहते हैं लास्ट वाले, तो ऊपर से तो पूरा टूट गया है मगर अंदर से है बाकी, और कभी कभी दर्द करता है। हरसिमरन जी आप समझ पाए? हाँ ठीक। तो योगेश जी आपके सवाल से मुझे ये समझ आया है कि सिर्फ जड़ें बाकी बची हैं और ऊपर का दांत आपका पूरा डैमेज हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। इस केस में दांत को बचाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फिर भी मैं बिना एग्जामिनेशन करे नहीं कह सकती। कई बार उसमें भी एक विकल्प ये रहता है जिसको हम पोस्ट एंड कोर बोलते हैं, जिसमें कि हम जड़ों से ही मदद लेके दांत को वापस बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब निकालने वाली स्थिति में है, लेकिन आपने एक और चीज़ साथ में ये बोली कि उन जड़ों में भी दर्द रहती है, तो इसका मतलब वो जड़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और अगर वो इस स्थिति में आ चुकी है कि वो जड़ें नहीं बचाई जा सकती, तो उसको टाइमली निकलवा देना ही बेहतर रहेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम उसे और इंतज़ार करते रहते हैं कि जड़ें भी शायद अपने आप ख़त्म होकर निकल जाएं, तो वो अपने साथ हड्डी को भी गला के ख़राब करके लेके जाएंगी। तो हड्डी इतनी भी नहीं बचेगी कि कल को हम उसमें कोई नया दांत फिक्स कर सके। तो आपको टाइमली इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, इस पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करिए। अगर इस पे जो पहले मैंने विकल्प बताया, अगर उससे आपका दांत बच जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बचे तो कम से कम आर्टिफिशियल दांत लगाने के लिए आप उसके अराउंड जो हड्डी है, मसूड़े हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए इन जड़ों से निजात पा लीजिए, वो बेहतर है। जी जी।
डॉक्टर अदिति, अब कुछ लोग घर में ही उपचार करने में लग जाते हैं, कहते हैं कि हमारे रसोई घर में सभी समस्याओं का समाधान है। वो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन जो सेल्फ ट्रीटमेंट है कई बार वो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ जाता है, मतलब समस्या और बढ़ जाती है। तो ये बताएं कि किन किन चीज़ों में आपको ये खुद से ही डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए सेल्फ ट्रीटमेंट, या आप सिर्फ घरेलू उपचार पर ही? घरेलू उपचार अगर डॉक्टर ने बोला है कि ये आप घर पे करिए, सिर्फ तभी करिए। खुद से कभी भी हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़, हर एक कनेक्शन किसी नर्व फाइबर का बोन से है, किसी टूथ का, तो ये सारा जो है ये इसी की पढ़ाई हम लोगों ने करी है। डेंटल एक्सपर्ट्स हम बने हैं, 10 साल लगाए हैं, कुछ लोग उससे भी आगे पढ़ रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट्स हैं, सर्टिफाइड ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हैं, इनके पास जाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इंडिया में तो मैं बोलूँगी बहुत महंगा भी नहीं होता है। इंडिया में अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, हम लोग सब उन्हीं पेशेंट्स की मदद के लिए हैं जो बहुत प्राइवेट की फ़ीस भी नहीं दे पाते हैं, ताकि जो भी बीमारी है वो जल्दी पकड़ी जाए। जितनी जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ी जाएगी जिसका आप स्वयं से इलाज नहीं करेंगे, उतना जल्दी इलाज शुरू होगा, उतनी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज में या लास्ट स्टेज में या टर्मिनल स्टेज में नहीं जाएगी। तो सेल्फ ट्रीटमेंट, अगर जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है कि गुनगुने पानी में डाल के नमक का कुल्ला करना है, इससे आपको आराम मिलेगा, तब हाँ आप करिए, खुद से नहीं करिए। काफ़ी बार हम देखते हैं सेंसिटिविटी के लिए पेशेंट्स आते नहीं हैं, जो भी वो मार्केट में, सुपर मार्केट में मिल रहे होते हैं टूथपेस्ट, वो खुद से यूज़ करते हैं। जब तक आते हैं तो पता लगता है कि वो सिर्फ इनामल छिलने की वजह से नहीं, वो केरीज की वजह से सेंसिटिविटी थी, वो डीप हो जाती है। अब तो रूट कैनाल की नौबत आ गई, या कई बार जैसे अभी लास्ट पेशेंट ने फ़ोन करा था, उनका दांत निकालने तक की बात हो रही थी। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसी के लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना है, ट्रेंड एक्सपर्ट्स। गूगल अगर यूज़ करना है तो सिम्टम्स के लिए नहीं, डॉक्टर ढूंढने के लिए आप कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हरसिमरन जी, अब मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि दांतों की बात सिर्फ ओरल हाइजीन तक नहीं है या फिर आपकी मुस्कान तक नहीं है, इसका कनेक्शन आपके दिल से लेकर दिमाग तक है, कैसे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं ये कहूँगी कि हम हमेशा सिर्फ दांत की बात क्यों करें? क्या दांत बॉडी का हिस्सा नहीं है? डेफिनेटली इसका असर पूरी बॉडी पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम दांतों को मुस्कान के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए, चबाने के लिए हर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो मुंह का प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं मुंह का प्रयोग करते हैं, तो ये एक आईना बन जाता है हमारे शरीर का। तो जहाँ तक दिल की बात बोली है, अगर दांतों में पायरिया है, सड़न है, उसमें कुछ कीटाणु इकट्ठे हो गए हैं, जो कि देखिए मुंह में कीटाणु रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह में कीटाणु नहीं होते, लेकिन उनका एक स्तर होता है जिससे ऊपर उनको नहीं जाना है। वो कब ऊपर चले जाते हैं? जब हम नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, जब हम ब्रश टाइम से नहीं कर रहे हैं, जब हम दंत चिकित्सक से नहीं मिल पा रहे हैं, जब हम अपना, जैसे कि अभी बोला गया, सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खुद से ही इलाज करते चले जा रहे हैं। उन केसेस में कीटाणुओं का स्तर बढ़ जाता है। और कीटाणु स्पेशली, जैसे पायरिया की बात हमने करी थी, पायरिया के केसेस में या मधुमेह के केसेस में, जो कि डायबिटीज़ होता है, उन केसेस में अगर ब्लड में भी ये बैक्टीरिया आ जाएं तो ये बैक्टीरिया ब्लड और पूरी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, और ये फिर बैक्टीरिया ट्रैवल करके हमारे दिल तक जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि क्योंकि लंबे समय से पायरिया की प्रॉब्लम थी या मधुमेह की प्रॉब्लम थी और उस वजह से पायरिया हो गया और रख रखाव दांतों की सेहत का नहीं करा गया, उन केसेस में पेशेंट को स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम हो गई। उन पेशेंट्स को हृदय रोग इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको स्टेंट कराने पड़े या बाईपास सर्जरीज करानी पड़ी। तो इस चीज़ को आप छोटा नहीं समझिए कि सिर्फ मसूड़े की ही प्रॉब्लम है, यही मुंह का ही इलाज अपने आप करके हम मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बार बैक्टीरिया अगर ब्लड में ट्रैवल करने लगा तो काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। जी जी। इनफैक्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जो लो बर्थ वेट वाले प्री टर्म बेबीज में भी, उनके बारे में भी डॉक्टर सिमरन यू कैन टेल। प्रेगनेंसी उन केसेस में भी प्री टर्म प्रेगनेंसी, आपकी जो गर्भवती माएँ हैं
उन केसेस में फुल टर्म तक वो बच्चे को नहीं रख पाती हैं, उससे पहले ही लेबर पेन्स उनको स्टार्ट हो जाती हैं दांत की वजह से, दांत की मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से। तो गर्भवती माओं को तो ऑल द मोर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब वो बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्लान करने के बाद नहीं, जब उन्होंने कंसीव कर लिया है उसके बाद नहीं, उससे पहले ही अपने दंत चिकित्सक से मिलके अपने दांतों का कंप्लीट इलाज कराएं। ना सिर्फ सड़न, अपने मसूड़ों की भी क्लीनिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि मसूड़ों की जो इग्नोर हम कर देते हैं मसूड़ों की सेहत को, उससे ये तक नौबत आ जाती है कि बच्चा पूरे 9 महीने तक भी गर्भ में नहीं रह पाता, उससे पहले ही बाहर आ जाता है, जिसको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं, और उसका सर्वाइवल थोड़ा फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ठीक है, एक ईमेल आया है, साधना है, जो जानना चाहती हैं कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर टीथ बिकमिंग येलो एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। डॉक्टर अदिति। जैसे हमने बताया कि इसके 2 कारण हो सकते हैं, बाहर एक्सट्रेंसिक, बाहर के कुछ प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जैसे टोबैको स्टेनिंग से ब्लैक हो जाते हैं, या ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी से येलो हो जाते हैं, या आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अभी बताया था, एक पेशेंट ने फ़ोन करा था कि प्लाक जब हार्ड होता जाता है तो कैलकुलस, मे बी इवन योर कलर्ड फूड आइटम्स आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एंड विद एज ऑफ कोर्स ये एज एक्चुअली बाहर से नहीं, एज का असर अंदर से आता है। जब एनामल घिस जाता है तो अंदर जो डेंटिन होती है वो ज़्यादा दिखने लगती है, एनामल थिन हो जाता है तो वो अंदर से अपना येलोइश कलर दिखाने लगता है। जी जी। एंड कुछ कारण और, जैसे हमने अभी वो भी डिस्कस करे थे, जैसे फ्लोरोसिस हो गया, तो अंदर से ही दांत का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है, तो वो थोड़े येलोइश टू ब्राउनिश, एंड बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो उसमें सरफेस में भी रफनेस होने लग जाती है, तो वो फ्लोरोसिस है। एंड कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, जैसे एनामल बाय बर्थ ही उनका जो है वो वीक होता है, वो डेंटिन से अपना साथ छोड़ देता है, वो अब उसमें पेशेंट की गलती नहीं है, वो बाय नेचर्स दिस थिंग इट्स सो कि वो एनामल और डेंटिन का जो बॉन्ड है वो वीक होता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें थोड़ा डॉक्टर का इंटरवेंशन, हमें उसको पूरा रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। बट इन सिंपलर फॉर्म्स जब एक्सटर्नल डिस्कलरेशन हो रही है तो हम उसको स्केलिंग, प्लेनिंग एंड रूट प्लेनिंग, पॉलिशिंग से मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। अब डॉक्टर हरसिमरन जी, जैसा कि हमने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि हर एक एज की अपनी समस्याएं होती हैं और बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इसी तरीके से बुज़ुर्ग जैसे जैसे उम्र होती है, आपके हार्ट से संबंधित, मधुमेह जैसी समस्या जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या सावधानी बरतें हैं जब बच्चे में, छोटे बच्चे होते हैं तो क्या दूध के दांत है, कुछ है भी तो क्या गिर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं ध्यान दिया जाता है, तो बच्चों के स्तर पे क्या करना चाहिए सबसे पहले, ये कम शब्दों में? जो बच्चों के दांत हैं, रादर मैं कहूँगी दांत आने से भी पहले जो मसूड़े हैं उनका भी रख रखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सब माँओं से जिनके अभी नए शिशु हुए हैं या जो अभी माएँ बनी हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मैसेज होगा कि जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, दूध पिलाएं, उसके बाद एक गीली कॉटन से उसके मसूड़ों को ज़रूर क्लीन कर दें, क्योंकि दूध जो मुंह में रह जाता है वो दांतों की डैमेज का कारण बनता है। दूसरा ये कि कई बार बोतल से माएँ दूध दे देती हैं जिसमें मीठा भी रहता है, वो रात को दे के सुला दिया जाता है कि बच्चे को नींद आ जाएगी अच्छी दूध पीते पीते, मुंह से दूध अंदर की नहीं तरफ जाता है, मुंह में इकट्ठा रह जाता है जो लास्ट का दूध होता है, और बच्चा सो जाता है, वो पूरी रात मुंह में रहने की वजह से दांतों में सड़न कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर बार जितनी बार दूध दिया जाए या कुछ भी खिलाया जाए बच्चों को, उसको जैसे कि पहले भी बात करी गई, ब्रश कराएं, ब्रश नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट कुल्ला कराएं, और जितनी बार उसको मीठा खाने के लिए दे रहे हैं ये तो बिल्कुल अपना रूटीन में बना लीजिए कि मीठा खाया और तो कुल्ला ज़रूर करना ही करना है। और दूध के दांत की जो समस्याएं होती क्या छोड़ देना चाहिए कि तो गिर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध के दांत को भी उतने ही अच्छे से संजो के रखना है जितना आपको परमानेंट दांतों को। उसका कारण है, पहला कारण कि वो परमानेंट दांत के लिए जगह बना के रखता है। अगर वो जल्दी गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि परमानेंट दांत भी टेढ़े मेढ़े आए, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं बची आने के लिए। ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अगर दूध के दांत
गिरने से पहले सड़न हो गई है या गिरे नहीं है, सड़न है, वो सड़न ट्रैवल करके आपके नीचे के परमानेंट दांत पे जा सकती है, और जब दांत आएगा तो हो सकता है उसमें कीड़ा लगा हो, और फिर माओं की कंप्लेंट होती है बच्चे का जब से दांत आया है काला ही है, तो इसलिए उसका रखरखाव ज़रूरी है। और मैम जल्दी से बुजुर्गों के लिए बता दें, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय। सो बुजुर्गों के लिए तो हमने बहुत सारे हमें प्रश्न भी आए एल्डरलीज ने, तो मैं ये बोलूँगी कि दांत का सेट जो है हमारा मिल्क टीथ, परमानेंट डेंटिशन एंड आर्टिफिशियल डेंटिशन, तो उसमें हमने जैसे बताया है कि 3 डिफरेंट टाइप के जो दांत हैं, और साथ में जो दांत नेचुरल बचे हुए हैं उनको हम हर डेंटिस्ट हमेशा बचाना चाहता है, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स हैं जैसे स्केलिंग है, रूट प्लेनिंग हमने बोला, डीप क्लीनिंग है, एंड केरीज का फिलिंग करना, एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट एंड एंटी सेंसिटिविटी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, वो सारे हमें कंटिन्यू मेंटेन बेसिकली कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने जाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर अदिति आपका और डॉक्टर हरसिमरन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों की मेल्स का और कॉल्स का आपने जवाब दिया और पूरे विषय को इतने अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे दर्शक जो कि अपने दांतों को बहुत हल्के में लेते थे वो अब थोड़े सीरियस रहेंगे, सजग रहेंगे और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम स्वस्थ किसान लेकर आएँ तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com, swasthkisanlive2024@gmail.com। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं, कोई जानकारी मिस कर गई है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर एक कार्यक्रम उपलब्ध है और शुरू से भी देख सकते हैं, पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें स्वस्थ किसान। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक और विषय के साथ और नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें और मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिताएं, अपने दांतों का पूरा ख्याल रखें ताकि मुस्कान हमेशा आपके साथ बनी रहे। नमस्कार। महर्षि शरभंग, पृथ्वी पर आपका जीवन काल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। हम आपको सदैव के लिए स्वर्गलोक ले जाने आए हैं और ऐसा सौभाग्य करोड़ों तपस्वियों में से किसी एक को ही प्राप्त होता है। मैं भी अपनी इस मानवीय देह का त्याग पृथ्वी पर ही करूंगा, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार। यमदेव तो आपके देह त्याग की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपकी और हमारी प्रतीक्षा का समय समाप्त होने वाला है। जिनके दर्शन की प्रतीक्षा में हमारे प्राण अटके हुए हैं, उनके चरण हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। बाली, तुम्हारी और तुम्हारे साथी वानरों की उत्कंठता बहुत बढ़ गई है। तुम्हारे साथी भी तुम्हारी शक्ति से मतवाले होकर यहाँ उपद्रव मचाते रहते हैं। अतः आज मैं ऋषि मतन तुम्हें और तुम्हारे हितैषी वानरों को श्राप देता हूँ। आज के पश्चात यदि बाली तुम यहाँ के 1 योजन की परिधि की भूमि में पांव रखेगा तो भूमि के स्पर्श मात्र से वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा वो। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।